धर्म स्नेही बंधुओं, आप लोग सोनागिर आए। कैसे आए? बस से आए, गाड़ी से आए, है ना? पैदल नहीं आए, वाहन से आए हैं। वाहन चलाने के लिए एक ड्राइवर होता है, बिना ड्राइवर के गाड़ी नहीं चलती है। बहुत से लोग अपनी गाड़ी में ड्राइवर रखते हैं और बहुत से लोग खुद ही ड्राइव करते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? खुद ही चलाते हैं, हमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है, हम अपनी गाड़ी खुद चलाएंगे। कुछ होते नहीं, भाई हमसे नहीं चलती है, हमें तो ड्राइवर जरूरी है। ड्राइवर होगा तो जाएंगे और नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। ठीक है ना? ड्राइवर दूसरा है, गाड़ी हमारी है। ड्राइवर दूसरा है और गाड़ी हमारी है। लेकिन ड्राइवर हमारे इशारे पर गाड़ी को चलाता है। हमने कहा हमें सोनागिर जाना है तो वो सोनागिर लेके आएगा। हम उससे कहेंगे हमें जहाजपुर जाना है तो वो जहाजपुर लेके जाएगा। हम कहेंगे उसके अनुसार गाड़ी चलेगी, हाँ या ना? और ड्राइवर अपनी मर्जी से चलाए तो आप क्या करोगे? बस भाई रहने दे, नहीं चाहिए मुझे ड्राइवर, हम दूसरा देख लेंगे, हैं? तो तेरी छुट्टी यहाँ से, हम तुझे अपनी गाड़ी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि तू मेरी मर्जी से नहीं चलाता है, तू अपनी मर्जी से गाड़ी चलाता है। ऐसा होता कि नहीं होता? ठीक है। प्रोग्राम होता है, जैसे अभी कलश स्थापना का प्रोग्राम हुआ था, कभी दीक्षा का प्रोग्राम होता है, कभी दीक्षा दिवस का प्रोग्राम होता है ना? तो प्रोग्राम निश्चित हो जाता है ना? दीप प्रज्वलन होगा, चित्र अनावरण होगा, मंगलाचरण होगा, फिर मुख्य अतिथि आएंगे, फिर उनका सम्मान होगा, फिर उसके बाद में दीक्षा हो रही होगी तो दीक्षा होगी, या किसी की विनयांजलि होगी, या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, सब निश्चित हो जाता है प्रोग्राम। लेकिन उस प्रोग्राम को संचालन करने वाला एक व्यक्ति होता है। उस प्रोग्राम को संचालन करने वाला एक व्यक्ति होता है जो उस प्रोग्राम को संचालित करता है कि आप दीप प्रज्वलन करता आएंगे। तो वो भी कई तरह से होता है। संचालक के हाथ में उस पूरे प्रोग्राम की बागडोर है, उस पूरे प्रोग्राम का नियंत्रण है। उसे कौन सा कार्यक्रम कितने बजे करवाना है, कितनी देर का करवाना है, कब करवाना है, और जो कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए क्या बोलना है, ये किसके हाथ में होता है? संचालक के हाथ में होता है। संचालक चाहे तो प्रोग्राम को बहुत अच्छा कर दे और संचालक चाहे तो प्रोग्राम को बिगाड़ दे। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? भाई संचालक है, अब मान लो मंच पे साधु महाराज बैठे हैं, अब महाराज तो महाराज हैं, बैठे हैं, लेकिन उनके विषय में कौन बताएगा कि इनके अंदर क्या गुण है, इनके अंदर क्या क्वालिटी है, इनके माध्यम से कितनी प्रभावना हुई है, इन्होंने क्या क्या अपने जीवन में कार्य किए हैं? महाराज जी खुद थोड़ी बताएंगे। कौन बताएगा? संचालक बताएगा। यानी महाराज जी की गरिमा को बढ़ाने वाला कौन हुआ? संचालक। उस कार्यक्रम में जो भी कार्यक्रम अतिथि आ रहा है, भाई फलाने चंद जी आ जाए, कजोड़मल जी आ जाए, पदमचंद जी आ जाए। अभी हमारे कजोड़मल जी, पदमचंद जी 4 बसें लेकर पीपलू और उसके आसपास के क्षेत्रों से, जहाजपुर के, मैंने इनसे कहा आप कहीं जाओ ना, तो देखो पीपलू को तो कोई अभी इतना नहीं जानता है, तो आप तो कहना हम जहाजपुर से आए हैं, क्योंकि जहाजपुर पास में है और जहाजपुर को सब जानते हैं। तो ये सब अड़ोसी पड़ोसी जहाजपुर क्षेत्र के हैं। तो मुख्य अतिथि आ रहे हैं, अब नाम लेके बुलाया, दीप प्रज्वलन करवाया और वापस कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब तक मुख्य अतिथि वहां से चलकर यहाँ तक आ रहा है, उतनी देर में उस मुख्य अतिथि की विशेषता बता दी जाए तो प्रोग्राम और अच्छा हो जाता है। जिस प्रोग्राम की विशेषता बता दी जाती है उसके प्रति आकर्षण होता है, उसके प्रति रुचि होती है, उसके प्रति गरिमा आती है, उसके प्रति गौरव आता है। कब? जब संचालक उसके प्रति कुछ कहता है तब, और सीधा सीधा बुला ले और आपको कर दे। भाई कपड़े हैं, कपड़े पहनते हो,
सिंपल सिंपल कपड़े पहन लो और एक डिजाइन वाले कपड़े पहन लो, एक अच्छे प्रिंट वाले कपड़े पहन लो, एक महंगे वाले कपड़े ही तो पहन रहे हो, है तो कपड़े ही, लेकिन एक कपड़े में अट्रैक्शन है और एक कपड़े में अट्रैक्शन नहीं है। ऐसे ही संचालक होता है, संचालक चाहे तो अपनी वाणी के द्वारा उस कार्यक्रम में रंग भर देता है और संचालक चाहे तो अपनी वाणी के द्वारा रंग में भंग कर देता है। तो उस कार्यक्रम का संचालक कौन है, संचालन कौन कर रहा है? संचालक, है ना। कोई भी हो सकता है, बहुत से लोग हैं अपने अपने करते हैं। यदि कोई संचालक अच्छा बढ़िया है तो संचालन प्रोग्राम कहते भाई बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, आज वो आए थे, उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा कहा था, सब जाके याद करते हैं। और संचालक ढीला बोला हो, ढंग से बोलने वाला ना हो, तो कार्यक्रम कितना अच्छा हो वो उसको गड़बड़ कर देगा, है ना। ठीक है, ड्राइवर की गाड़ी की बात हो गई, प्रोग्राम की बात हो गई। अब अपने जीवन के संचालन की बात कर ले कि हमारे जीवन का संचालन कौन कर रहा है, हमारे जीवन की गाड़ी का ड्राइवर कौन है। कोई बता सकता है कि आपकी जीवन रूपी गाड़ी का ड्राइवर कौन है? अरे बोलिए ना। आपके घर वाले हैं, वो जैसा कहते हैं आप वैसा करते हैं, नहीं है तो फिर आपके जीवन का संचालक कौन है? भाई गाड़ी हमारी और ड्राइवर तो दूसरे ही है। इस समय हमारी गाड़ी को ड्राइव हम नहीं कर रहे हैं, इस समय हमारी गाड़ी में ड्राइवर है और जो ड्राइवर है हम तो सो गए हैं और ड्राइवर को जहां मन आता है वहां गाड़ी ले जाता है। यानी मोह हमारी गाड़ी का ड्राइवर है। कौन है? मोह हमारी गाड़ी का ड्राइवर है और हम गाड़ी में बैठ के हमें नींद आ गई है तो हम तो सो गए हैं और ऐसे सोए हैं कि जागने का नाम ही नहीं लेते हैं। और मोह को जहां मन आता है वहां गाड़ी लेके जाता है। और मोह का मतलब कषाय। कल चर्चा हुई थी ना कषाय पर। कषाय कितनी होती है? बोलिए ना, कितनी होती है? 4। केवल 4 ही होती है। यदि कषाय 4 हो ना तो कब की खत्म कर दें। 4 ही तो है, कब की खत्म करके सुखी हो जाए। मगर कषाय 25 है। चलो 25 ही है, 25 को ही खत्म करने में कौन सी बड़ी बात है। 4 को कर सकते तो 25 को भी कर लेंगे। लेकिन ये कषाय इतनी गहरी में बैठी हुई हैं, इतने अंदर में बैठी हुई हैं कि ये हमारी गाड़ी को कब कहाँ ले जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। अच्छा, आपको क्रोध आता है तो आपको पता चलता है कि क्रोध आ रहा है। भाई सामने से गाड़ी आ रही है तो आपको दिख रही गाड़ी आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही, रुकी, खड़ी हो गई, गाड़ी आ गई, दिख रहा है आपको। तो क्रोध जब आता है तो आपको पता चलता है कि क्रोध आ रहा है। अरे बोलिए ना। जब क्रोध आता है तो क्रोधमय हो जाते हैं। क्रोध अलग और हम अलग नहीं रहते हैं, हम क्रोधमय हो जाते हैं। उस समय पर हमें ये पता चलना चाहिए कि मुझे क्रोध देखो आ रहा है। यदि किसी को ये पता चलने लगे कि मुझे क्रोध आ रहा है तो वो उसे वापस भेज सकता है। लेकिन जब पता ही नहीं चलता कि आ रहा है तो फिर वो आ ही जाता है, वापस भेजने का मौका ही नहीं मिलता है। तो हमारी गाड़ी का ड्राइवर कौन हुआ? गाड़ी हमारी और ड्राइवर क्रोध। गाड़ी हमारी, ड्राइवर क्रोध, ड्राइवर मान, ड्राइवर लोभ, और इन सब का मालिक जो है ना वो मोह है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 25 कषाय का जो मालिक है वो है मोह। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये 28 प्रकृतियां मिलकर के ये जो मोह हैं वो हमारी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। कभी क्रोध अपनी तरफ खींच लेता है, कभी मान अपनी तरफ खींच लेता है, कभी मायाचारी अपनी तरफ खींच लेती है, कभी लोभ खींच लेता है, कभी हंसाने में ले जाता है ये, कभी रुलाने में ले जाता है, कभी भयभीत करने में ले जाता है, कभी द्वेष करने में ले जाता है, कभी राग करने में। और बस ऐसी झंझावात की तरह हमारी गाड़ी दिन भर दौड़ती रहती है। एनर्जी हमारी, ज्ञान हमारा, शक्ति हमारी, सब कुछ हमारा, और मोह के इशारे पर हमारी गाड़ी चल रही है।
संचालन करने वाला कौन है? हाँ, अब जैसे भगवान है, गाड़ी तो गाड़ी है और गाड़ी जीव की है, भगवान की गाड़ी चल रही है, भगवान की गाड़ी का ड्राइवर कौन है? अरे बोलिए ना, वो अपनी गाड़ी के ड्राइवर खुद हैं। इसीलिए ये कषाय उनका उनका पीछा छोड़ दिया उन्होंने, इसलिए कषाय उन्हें छोड़कर भाग गई हैं। कह रही इनके पास हमारा काम चलने वाला नहीं है। हम कहते हैं गुस्सा करो, ये गुस्सा ही नहीं करते। हम कहते हैं मान करो, ये मान ही नहीं करते। हम कहते हैं मायाचारी करो, ये मायाचारी नहीं करते। हम कहते हैं लोभ करो, ये लोभ नहीं करते। हम कहते हैं हंसो, ये हंसते नहीं है। हम कहते हैं रो, ये रोते नहीं है। ये कुछ नहीं करते हमारे इशारे पर। तो सारी कषाय इनको छोड़ करके भाग गई। क्यों? जिसकी बात मानोगे ना वही तुम्हारे पास रहेगा। तुम्हारे पास कौन रहता है? जो तुम्हारी बात मानता है, या तुम जिसकी बात मानते हो। बात माने, जो बात मानता है उसके पास रहने का मन करता है। आप कषायों की बात मानते हो तो कषाय जड़ जमा के बैठ गई है। ये तो मेरी बड़ी बात मानता है, ये तो मेरा बहुत बड़ा भक्त है। क्या है? किसके भक्त हो? पारसनाथ के कि कमठ के? अरे बोलिए ना, किसके भक्त हो? पारसनाथ के? देख लो किसके भक्त हो, कमठ के भक्त हो कि पारसनाथ के भक्त हो? पारसनाथ ने 10 भाव तक क्षमा करी और कमठ ने 10 भाव तक उपसर्ग किया। ठीक है, तो आप क्षमा करते हो कि नहीं करते हो सामने वाले को? देख लो, आजकल पति पत्नी को क्षमा नहीं करता और पत्नी पति को क्षमा नहीं करती। तुम औरों की बात तो छोड़ो, माँ बेटे को क्षमा नहीं करती, बेटा माँ को क्षमा नहीं करता, औरों की बात तो छोड़ो। जब पति पत्नी एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे तो और किसको क्षमा कर पाओगे? यदि क्षमा है तुम्हारे अंदर तो तुम पारसनाथ के भक्त हो। और यदि बैर बांधते हो, क्रोध करते हो, लोगों को परेशान करते हो तो किसके भक्त हो? अरे बोलिए ना, अरे जोर से बोलिए। कमठ के? नहीं। अच्छा, काम तो कमठ के करो और भक्त पारसनाथ के रहो, ऐसा कैसे हो सकता है? भक्त पारसनाथ के हो और काम? जोर से बोलो, डर लग रहा है। कमठ अच्छा नहीं है क्या? अब तो कमठ को सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। तो कमठ, काम किसके हैं? कमठ के। और भक्त किसके हैं? अच्छा, राम के भक्त हो कि रावण के भक्त हो? आपका निर्णय तो सही है, निर्णय में कहीं गड़बड़ नहीं है। राम के भक्त हो या रावण के भक्त हो? कहना भक्त तो राम के हैं और काम? भाई, जो जिसका भक्त होता है उसके जैसे बनने का प्रयास करता है। यदि राम के भक्त हो तो राम जैसा बनने का प्रयास करो, और रावण के भक्त हो तो कहना काम कर ही रहे हैं, तो भक्त तो रावण के हुए। काम रावण का पुतला जलाते हैं? बोलिए हाँ या ना। हर साल पूरे भारत में हजारों जगह रावण का पुतला जलाया जाता है। और जलाने कौन जाता है? राम जाते हैं। जो जला रहे वो राम है। अरे जोर से बोलिए ना, है जल रहा है वो भी रावण है। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा है। हाँ, वर्तमान में यही है। दूसरों की बुराई तो खूब दिखती है, अपनी बुराई नहीं दिखती है। दूसरों की बुराई देखना मतलब रावण की बुराई देखना। और राम अपनी कमी निकालते थे, अपनी कमियां सुधारते थे, और रावण दूसरों में कमियां देखता था। तो हमारी जीवन रूपी गाड़ी का संचालन कौन कर रहा है? कौन हमारी गाड़ी को नियंत्रित कर रहा है? कौन इसे अपने अनुसार यहाँ वहां चलाता है? बोलिए। कुछ देखने का मन हुआ, देख लिया। कुछ सुनने का मन हुआ, सुन लिया। गुस्सा करने का मन हुआ, गुस्सा कर दिया। दिखावा करने का मन हुआ, अभिमान कर लिया। मायाचारी कर ली, लोभ कर लिया। दिन भर हमारी गाड़ी बाहर की तरफ दौड़ती है। कहाँ दौड़ती है?
जो कषाय हैं, जो मोह है, वो बाहर से अटैचमेंट करवाता है। मोह का क्या काम है? मोह का काम क्या है? जो मेरा नहीं है उसे मेरा कहलवाना। मोह का काम है कि जो मेरा नहीं है उसे मेरा कहलवाना, और कहलवाना नहीं, मानना, और मानना नहीं, पूरी तरह से मानना, ये मेरा ही है, मेरा भी नहीं है, मेरा ही है, ऐसा मानता है। और जब वो मान लेता है, फिर उसके लिए उसको यदि कष्ट होता है तो फिर उसे कष्ट होता है, उसे सुख होता है तो उसे सुख होता है, वो कहीं जाता है तो दुखी होता है, आता है तो सुखी होता है। यानी उसके सुख में सुखी और उसके दुख में दुखी। ये कौन करवा रहा है? अब यहाँ एक व्यक्ति आया और वो भगवान के पूर्व जन्म का, कई हजारों जन्म पहले के जो पीढ़ी चली आ रही है उसके वंश का आदमी है, और आप उसे नहीं पहचानते हैं, लेकिन भगवान के केवल ज्ञान में आ रहा है कि ये उस वंश का व्यक्ति है। अब वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, तो भगवान उसको देखकर परेशान होंगे क्या? अरे बोलिए ना। भगवान उस अपने वंशज को देखकर, अरे परेशान, बेचारा परेशान हो रहा, चलो इसकी सहायता कर देता हूं, भगवान परेशान होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मोह नहीं है। भाई है तो भला है, ठीक है, हमें क्या है। वो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है, उनका ध्यान अपने वंश की तरफ है ही नहीं है। ना तो वो दुखी होंगे और ना ये कहेंगे अरे मेरा वंश यहां तक बढ़ रहा है, मेरा वंश यहां तक चल रहा है, ओहो हो, मेरा वंश तो बहुत लंबा चल गया, देखो मेरा वंश यहां तक। ना उन्हें अभिमान आएगा, ना उन्हें क्रोध आएगा, ना उन्हें मायाचारी आएगी, ना उन्हें लोभ आएगा। क्यों? क्योंकि वो मोह के परमाणुओं को पूर्ण रूप से नष्ट कर चुके हैं। अब कहीं से कहीं तक तिल तुस मात्र भी कुछ भी उनके अंदर कषाय के परमाणु नहीं है। इसलिए वो बाहर के दुख में दुखी और बाहर के सुख में सुखी नहीं होते हैं। जब केदारनाथ की घटना हुई थी तो सारे लोग दुखी हुए थे कि नहीं हुए थे? अरे बोलिए ना। जब केदारनाथ की घटना हुई थी सबके मन में, और तुम्हारे मन में नहीं, पूरे विश्व में, सारे विश्व में एक मातम छा गया था कि देखो कैसी प्राकृतिक प्रकोप है और कैसी घटना घट रही है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने परेशान हो रहे। सबको कष्ट हुआ था कि नहीं हुआ था? भगवान को हुआ था कि नहीं हुआ था? अरे बोलिए ना। भगवान के ज्ञान में आया था कि नहीं आया था? सबसे पहले जानेंगे तभी तो कष्ट होगा। तो भगवान के ज्ञान में वो घटना आई थी कि नहीं आई थी? भगवान के केवल ज्ञान में तीनों कालों का, तीनों लोकों का जो कुछ हो रहा है सब कुछ समान रूप से घटित होता है, कहीं कोई उसमें कमी ज्यादा कुछ भी नहीं। और जितना स्पष्ट क्लियर आपको टीवी में नजर नहीं आता है उससे ज्यादा स्पष्ट क्लियर भगवान के ज्ञान में झलकता है। लेकिन भगवान को कष्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भगवान के पास में मोह नहीं है। क्या नहीं है? मोह नहीं है। कब बाहर का कष्ट कब होता है? जब अंदर में मोह होता है। बाहर करुणा कब आती है? जब बाहर में मोह होता है। बाहर में दया कब आती है? जब बाहर में मोह होता है। और मोह ना हो तो ना करुणा, ना दया, ना बुरा, ना अच्छा, ना कुछ नहीं होता। मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो आप लोग सोनागिर की वंदना करने आए हैं, आपने भगवान के दर्शन किए। आपने भगवान के दर्शन कैसे किए? अरे बोलिए ना। क्या देखा आप में? भगवान में क्या दिखा? भगवान में है नीलगंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफल आदि अर्घ, ओम ह्रीं श्री पार्षदी स्वाहा। जल फले आठों सुचिशारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष भरो 24 सिर जिन चंद। ये किया ना। जो भगवान की वीर रागता थी, जो भगवान का ज्ञान था, जो भगवान की शक्ति थी, जो भगवान का सुख था, वो देखा आपने? वहां आपकी नजर गई? वहां नजर गई नहीं। यदि वहां नजर चली जाए
तो फिर तो दर्शन में कुछ और ही मिल जाए, जो वास्तव में मिलना चाहिए वो मिल जाए। वहां तक नजर पहुंचती नहीं है जहां तक भगवान पहुंचे। वहां तक पहुंचना तो दूर की बात है, वहां नजर तो पहुंच जाए। भाई एक आदमी जैसे तुम्हारे मुकेश अंबानी है, अब हम ये मानते हैं, हम नहीं मतलब आप सब ये मानते हैं कि वो भारत का सबसे अमीर आदमी है, ठीक है, आपकी दृष्टि में सबसे अमीर आदमी है, आपकी दृष्टि में सबसे सुखी आदमी है। अब इंसान टारगेट बनाएगा, मुझे कैसा बनना है, अरे बोलिए ना, मुझे भी, जोर से बोलो, बोलो, मुकेश अंबानी की तरह बनना है ना। एक टारगेट बनाया आपने, अब उसकी तरह बनना है तो आप खोज करोगे, कितनी प्रॉपर्टी है उसकी, कितना बैलेंस है उसका, कितने पेट्रोल पंप चल रहे हैं, कितने मॉल चल रहे हैं, कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, कितना उत्पादन हो रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितने करोड़ आते हैं, कितने करोड़ जाते हैं, कैसे में जियो की कंपनी, यानी सारी चीज का मुआयना करोगे, हाँ या ना, अरे बोलिए ना, करोगे कि नहीं करोगे? क्यों? क्योंकि आपको उसके जैसे बनना है। केवल तारीफ नहीं करोगे, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, इतना नहीं कहोगे, आप उसके जैसे बनने का प्रयास कर रहे हो, तो फिर सारी चीज जानने का, वो इतना बड़ा आदमी कैसे बना, पहले तो बहुत वो गरीब था, उसके पास में तो कुछ भी नहीं था, उसने कैसे प्रोग्रेस करी, वो कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा ताकि वो मुकेश अंबानी बन गया और आज भारत का सबसे अमीर आदमी बन गया, ठीक है ना। ऐसे ही आप भगवान के दर्शन तब करोगे जब उनके सुख को जानोगे, जब उनकी शक्ति को जानोगे, जब उनके ज्ञान को जानोगे, जब उनके दर्शन को जानोगे कि हाँ भगवान को ये ज्ञान कैसे मिला, भगवान को केवल ज्ञान कैसे हुआ, भगवान को अनंत सुख कैसे हुआ, भगवान ने ऐसा कौन सा काम किया कि वे अनंत सुखी हो गए। जब ये जानोगे ना तो उस जानने में तुम्हारे वास्तविक दर्शन होंगे। और वहां की अर्घ चढ़ा लिया, कर लिया है, वो तो ठीक है, एक औपचारिकता है कि हम बड़े हैं, भगवान हैं, तो उन्हें अर्घ चढ़ाना चाहिए इसलिए चढ़ा लिया, बाकी इससे ज्यादा अंदर की और कोई भावना उत्पन्न नहीं होती है। तो जहां भगवान पहुंचे हैं वहां हमारी नजर पहुंच जाए, क्या? जहां भगवान पहुंचे हैं वहां हमारी नजर पहुंच जाए, और जब वहां नजर पहुंचेगी तो फिर प्रयास और पुरुषार्थ प्रारंभ होगा। जब तक नजर ही नहीं पहुंची है तो अर्घ ही चढ़ाते रहोगे। ओम ह्रीम श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्र अर्घ पामती स्वाहा, ओम ह्रीम श्री पार्षद जन, ओम ह्रीम श्री मुनीश्वरनाथ जिनेन्द्राय, ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय, ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय। अर्घ ही चढ़ते रहेंगे, अर्घ चढ़ाना छोड़ मत देना। ये मत सोचना कि माता जी ने अर्घ तो चढ़ाना जरूरी है, नजर वहां जाए तो भी जरूरी है और ना जाए तो भी जरूरी है, अर्घ तो चढ़ाना ही चढ़ाना है। लेकिन अर्घ चढ़ाकर अर्घ में सीमित नहीं रहना है, उसके आगे भगवान तक पहुंचना है। कि हमारी गाड़ी का संचालन मोह कर रहा है और भगवान की गाड़ी का संचालन वो स्वयं उसके ड्राइवर है। तो हमें भी क्या करना है? हमें भी अपनी गाड़ी का संचालक स्वयं बनना है। यदि हमारा संचालन रहेगा तो हमारी गाड़ी हमारे अनुसार चलेगी, और मोह संचालन करेगा तो फिर वो अपने अनुसार चलाएगा। तुम्हें कहाँ बैठाना है, तुम्हारा मन करेगा यहाँ बैठ जा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन किया है, नहीं 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 नहीं, तुम्हारे मन में विचार मोह ने भरे हैं कि चल यहां से उठ और वहां बैठ जा। फिर कोई सामने आया तो तुम्हारे मन में आया इसको ऐसा बोल दें, तुम्हारे मन में माध्यम तो मन है लेकिन बोलने वाला कषाय है। चाहे प्रेम की बात हो, चाहे राग की बात हो, चाहे कलेश की बात हो, चाहे क्रोध की बात हो, ये जैसे चित्र होता है, एक लाइन खींच दी, अब उसमें रंग भरना है, ऐसे ही हमारा मन है, इस मन में विचार भरने वाली कषाय है, ये मोह है, ये अपने अनुसार इस मन को चलाता है। यदि मन कहे कि चलो होटल में जाकर पिज्जा बर्गर खाना है और तुमने कहा नहीं
बिल्कुल नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जो कुछ खाना है यहीं खाना है, घर में खाना है। तो समझना, मोह ने संचालित किया तो था, लेकिन आपने उसकी बात नहीं मानी और आप घर में ही रह गए। ये पुरुषार्थ आपका हो गया। मोह तरह तरह से प्रलोभन देता है, तरह तरह से यहां वहां भटकाता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा यदि जागृत रहे तो तुम उसकी बात नहीं मानोगे और अपना संचालन खुद ही करोगे। और धीरे 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 करके इस मोह रूपी ड्राइवर को हटा करके अपनी गाड़ी का संचालन तुम स्वयं करने लगोगे। ये ताली बजाना अच्छे से बजा लो, है ना। आजा बेटा आजा, चला जा बेटा चला जा। कौन कर रहा है? अच्छे कपड़े लाना है, ऐसी डिजाइन के लाना है, ऐसे नहीं मिले तो लड़ाई झगड़ा करना है, डायमंड सेट चाहिए, नहीं मिलेगा तो लड़ाई झगड़ा करेंगे। ये कौन करवा रहा है? अरे बोलिए ना। हाँ, ऐसा खाना चाहिए, ऐसा खाना नहीं मिला तो फिर देखो घर में कलेश कर देंगे, शांति नहीं रहने वाली। ऐसा कर लेना, नहीं तो हम देख लेंगे तुम्हें। तुमने ऐसा बना के नहीं रखा ना तो फिर देख लेना हम क्या करेंगे। तुमने डायमंड सेट नहीं दिलवाया ना, फिर देखना हम क्या करेंगे। ये कौन कहलवा रहा है? ये उन वस्तुओं के प्रति मोह कहलवा रहा है। और यदि तुम्हारी आत्मा जागृत हो जाए, अरे क्या है, डायमंड सेट आ भी जाएगा तो कितना पहन लेंगे। किसी शादी में गए तो एक दिन पहन लिया, किसी के घर गए तो 2 दिन पहन लिया। अब 2 दिन के पीछे इतना कलेश करें, घर वालों को परेशान करें, नहीं चाहिए, हम तो नकली वाला ले आएंगे, वो ही पहन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने अपने मन पर पुरुषार्थ के द्वारा विजय प्राप्त कर ली। तो बंधुओं, हमारी गाड़ी और चलाने वाला दूसरा, चलाने वाला नहीं, वो अपने हिसाब से चलाने वाला, अपने हिसाब से। हमारे हाथ में नियंत्रण है ही नहीं है, नियंत्रण उसके ही हाथ में है। तो अपने हाथ में नियंत्रण आ जाता है, वो विजय प्राप्त करता। दूसरों पर विजय प्राप्त करना विजय नहीं है, खुद पर विजय प्राप्त करना सच्ची विजय है। खुद का मन खुद के कंट्रोल में नहीं, दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हो। नहीं, तुम्हारी बात नहीं करी, पीपल वालों की बात नहीं है, टोंक वालों की भी नहीं है, और महाराष्ट्र वालों की भी नहीं है ना। तो खुद का कंट्रोल, अपनी ड्राइविंग और अपनी गाड़ी तो सही चलेगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना है बड़ा ही, सुना दूं? अच्छा, अंगुली में रिंग का, जंगल में सिंह का, और हमारी अपनी ड्राइविंग का, बाग में बाड़ी का, महिलाओं में साड़ी का, माचिस में काड़ी का, और हमारी अपनी गाड़ी का। नेता में सुभाष चंद्र बोस का, नहीं होने में रोष का, और जीवन में संतोष का। पर्वत पर झरने का, सामान को देखकर धरने का, और हमारे अपने जीवन में इच्छाओं को कम करने का। इच्छा कम कौन कौन करेगा? हाथ उठाकर बताओ। इच्छा कम करने की प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे, उठाइए हाथ, देखूं जरा किस किस को प्रवचन समझ में आया। टीवी में देखने वाले भी उठा लें, बहुत बढ़िया, ठीक है। चाय में चालू का, जंगल में भालू का, और आने वालों में पीपलू का। आप लोग कहाँ से आए? महाराष्ट्र में कहाँ से? पुणे। पान में चूना का, अनाज में चना का, और आने वालों में पूना का। अच्छा, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जहाजपुर का। और कहाँ से आए? नाम बताओ। सतियों में अनंग सरा का, और आने वालों में मालपुरा का। चाकसू, अच्छा। खुशी के आंसू का, घर में सासू का, और आने वाले में चाकसू का। सिरडोन,
सिवरौन का, लावा, नावा, अच्छा, मिठाइयों में मावा का, शादियों के सावा का, और आने वालों में नावा का। हो गए सारे, कोई बचा तो नहीं? चलिए, आज पीपलू से जहाँ मैं गई थी, 3 दिन का प्रवास रहा। बहुत बहुत अच्छे भक्त रहते हैं वहाँ पर। और वहाँ से कजोड़मल जी, पदमचंद जी करीब 300 साढ़े 300 यात्रियों को लेकर के आज सोनागिर की यात्रा के लिए आए हैं। एक बार जोरदार उनके लिए तालियां बजाइए। और जहाजपुर से हमारे ताराचंद जी का परिवार आया हुआ है, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। यहाँ पर 40 दिन तक चंदा प्रभु विधान चल रहा है, प्रतिदिन अलग अलग भक्त की तरफ से। तो जितने भक्त यहाँ आते हैं और जो बैठे हुए हैं, उन भक्तों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और हमारे पंडित जी उस विधान को बहुत अच्छी तरह से करवा रहे हैं, हमारे पंडित जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए हैं। और हमारे छुल्लक जी और छोटी माता जी खूब अच्छी साधना करते हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। माता जी के लिए नहीं, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और हमारे यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, मंत्री बालचंद जी, राजेंद्र जी, विजय जी, रमेश जी, संदीप जी हैं, अंकित जी जो भजन बोलते हैं, बहुत अच्छा विधान करवाते, एक बार उन सब के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और अब पहाड़ पर पेंटिंग करने के लिए हमारे, नाम क्या भैया, परविंदर जी पेंटिंग कर रहे, बहुत अच्छी, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। माइक मास्टर के लिए और अरदास जी के लिए भी रोज, और हमारे पुजारी जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। कि जहाजपुर में आए और यहाँ पर शांति धारा करने का मौका मिले। हम बड़नगर से चिन्मयी श्री माता जी और विप्रमती माता जी के आशीर्वाद से यहाँ आए, और हमने रात में सोए माता जी, तो हमको ऐसा सपने में आया, रात गुरु सपनों में आए, जीवन में अहो भाग्य मेरे। जहाजपुर में हम जरूर जाएंगे और बहुत अच्छे से दर्शन करेंगे। और मेरी गृह लक्ष्मी सुधा की बहुत इच्छा थी कि मैं यहाँ आकर शांति धारा जरूर करूँ। सौभाग्य कब आएगा ये कभी सोचा नहीं था, अनायास ही प्रोग्राम बना, आ गए और शांति धारा हो गई। बस ये है कि अगर आप सही दिशा में सोचोगे तो सही काम होगा। जय जिनेन्द्र बंधुओं, एक महा सौभाग्य, परम सौभाग्य आपको बुला रहा है। चैतन्य चमत्कारी भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में भक्ति करने का सुनहरा मौका हम सबको मिला है। आने वाली 30 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक 40 दिन महाअनुष्ठान अतिशय मुनीश्वर भगवान के पावन चरणों में होने जा रहा है। आप भी यहां आकर के अपनी ओर से, अपनों की ओर से एक दिन का 40 कर सकते हैं या करवा सकते हैं। बंधुओं, अपने घर में रोग शोक आदि व्याधि दूर करने के लिए, सुख शांति और समृद्धि के लिए अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का 40, क्योंकि 40 दिन पढ़ते जो भगवान बुद्धि शुद्धि धन हो अतुल होवे सम्यक ज्ञान। मैं तो चाहता हूं आप यहां आकर एक दिन का 40 करें, 40 बार 40 का पाठ करें। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आपकी ओर से यहां पर 40 का पाठ होगा। पूज्य माता जी छुल्लिकार्तमती माता जी स्वयं यहाँ बैठकर 40 का पाठ करेगी। तो बंधुओं, एक दिन की 40 और उस दिन जो शांति होगी उसमें भी आपके परिवार का नाम बोला जाएगा, जिसकी न्यूनतम राशि मात्र 5100 रुपए है। तो बंधुओं, देर नहीं करें, मात्र 40 परिवारों के नाम चाहिए।
आप अपने जन्मदिन पर, अपनी एनिवर्सरी पर या अपने घर में किसी की पुण्यतिथि पर या किसी विशेष दिन पर एक दिन का चालीसा और शांति धारा करवा सकते हैं। मात्र 5100 रुपए की राशि में आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तार। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यिका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा से सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी में भगवान श्री चंद्रप्रभ जी की छाया में पर्युषण महापर्व पर संस्कार साधना शिविर लगाया जाएगा। आवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। भाग लेने इच्छुक अपना नाम शीघ्र लिखवाएं। संपर्क सूत्र 9425109179, 9425120146, 9993363242। हिंदी 9425109179, 9425120146, 9993363242। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।